नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है, तो इसीलिए आज हम उनके विषय में चर्चा करेंगे, उनकी लीलाएं और उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अक्सर हमें प्रार्थना में गाते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। ये जो पंच तत्व है, 5 जन, चैतन्य महाप्रभु, उनके बगल में नित्यानंद प्रभु, फिर इस तरह में अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में फिर गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु के बगल में जो राइट साइड में है तो है वह नित्यानंद प्रभु, जो जनरली अक्सर आपको ब्लू ड्रेस में दिखेंगे। तो नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, स्वयं बलराम जी है और वो बड़े ही कृपालु अवतार हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो राम के समय में लक्ष्मण का भूमिका निभाने आए, फिर कृष्ण के रूप बलराम का भूमिका निभाने आए, और अभी चैतन्य लीला में वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। इनका जन्म जो है 1473 में एक चक्र ग्राम में हुआ था। ये बंगाल में एक चक्र ग्राम है। इनके पिता का नाम था हड़ाई पंडित और इनकी माता का नाम था पद्मावती। तो बचपन से ही जो नित्यानंद प्रभु थे वो भगवान की लीलाओं में इतने मग्न होते थे कि वो बचपन से ही रामायण, महाभारत और ये भागवतम में लीलाओं का ड्रामा पार्ट लिया करते थे। तो एक बार तो ऐसा हो गया कि इतने ड्रामा में मग्न थे नित्यानंद प्रभु बचपन में कि वो लक्ष्मण बने थे और कोई तो हनुमान का रोल कर रहा था। तो जब राम और लक्ष्मण को वो बाण लगता है, मेघनाथ जो बाण मारता है, तो वो बाण लगा तो मूर्छित हो गए। तो ये ड्रामा में मूर्छित हो गए नित्यानंद प्रभु, लेकिन वो इतने भाव में थे कि वो लक्ष्मण है कि वो उठ ही नहीं रहे। वो उठना ही भूल गए कि एक ड्रामा है। वो इतने भाव में चले गए थे, इतने मूड में चले गए थे वैसे लक्ष्मण के कि वो अचेत पड़े हुए हैं। सब सोचा रहे अभी उठ जाएगा, अभी उठ जाएगा, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे हैं। तो वो सब लोग परेशान हो गए। सब लोग फिर पूछने लगे, अरे ये क्या हो गया इनको। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो एकदम अचेत पड़े हुए हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, जो हनुमान का जो रोल कर रहा था वो भूल गए कि उनको जाके संजीवनी बूटी लानी है, अब इनको लगाए। तो ये लोग हड़कम मच गया, पर घर में भी सब आके उनको पानी फेंक रहे हैं, उनको छिड़क रहे हैं, अरे क्या हो गया बच्चे को, अरे ये तो ड्रामा कर रहा था, अचानक ऐसे क्या मूर्छित हो गया। तो जब नित्यानंद प्रभु जो है फिर वहाँ पर एक बड़ा कोई जानकार व्यक्ति था, उसको बुलाया, बोले हनुमान का रोल कौन कर रहा है। तो एक लड़का था, वो हनुमान का रोल कर रहा था। उसको कहा, अरे जाओ तुम जल्दी संजीवनी बूटी लेके आओ। तो वो एक्टिंग कर रहा है, वो जा करे कोई तो पहाड़ को उठा के लाया होगा पत्थर उत्तर, और उसमें संजीवनी बूटी ऐसे देके कुछ तो मिठाई खिला दिया इनको, नित्यानंद प्रभु को, और उठ गया वो। तो इतने ज़्यादा नित्यानंद प्रभु जो है वो इस रोल में घुस आते थे कि उनको उससे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता था। बचपन से ही जो है वो ऐसे भगवान लीलाओं में मग्न रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी उनके घर में आया और पद्मावती और हड़ाई पंडित, तो वहाँ उस समय तो बहुत अच्छा कल्चर था। वो लोग ने सन्यासी का स्वागत किया, उनको घर में निमंत्रण दिया, प्रसाद खिलाया। तो उनको फिर पूछा सन्यासी कि आपको क्या इच्छा, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं अकेला सन्यासी हूँ, मैं अकेला भ्रमण कर रहा हूँ, मैं तीर्थयात्रा पे जा रहा हूँ, आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो तीर्थयात्रा पे। तो हालांकि उनका तो जैसे प्राण छूट निकल जाए शरीर, क्योंकि इतना प्रिय पुत्र था, लेकिन फिर भी समाज को देखते हुए और ये जानते हुए कि ये हमारा कर्तव्य है गृहस्थ के रूप में, उन्होंने अपने बेटे नित्यानंद प्रभु जो था, निताई उनका नाम था, निताई, उसको दे दिया। और वो सन्यासी के साथ चलने लगे और गए, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए फिर घर। और उनके विरह में इनके प्राण छूट गए। हड़ाई पंडित और पद्मावती के इतना विरह हुआ था, इतना विरह हो रहा था उनको ये निताई से। तो वो सन्यासी नित्यानंद प्रभु जो है वो हर जगह घूमे, मतलब पूरा नॉर्थ में, साउथ में, हर अलग अलग स्थानों में दर्शन करते हुए एट लास्ट वो पहुँचे बंगाल में मायापुर। पूरा घूम के फिर वापस आए इधर मायापुर में। और मायापुर में
जो हमारा आज इस्कॉन मंदिर है उसके आप थोड़े से आगे जाएंगे, जिस तरफ हम बोट पकड़ने जाते हैं जालंगी नदी में, वहाँ बीच में आता है नंदन आचार्य जी का घर आता है। वहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए थे और जैसे नित्यानंद प्रभु वहाँ पहुँचे तो चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया। उस समय नित्यानंद प्रभु की आयु 32 साल हुई लगभग, क्योंकि पूरा भ्रमण कर दे, 13 साल की उम्र में ही चले गए थे। तो इनका जन्म था 1473 और चैतन्य महाप्रभु का जन्म था 1486। माने नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 13 साल बड़े थे ऐसे उम्र में। तो जब वो 32 साल के थे नित्यानंद प्रभु, तब उस समय वो पहुँचे थे उधर मायापुर और चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया। तो महाप्रभु जो है वो भेजे कि अपने भक्तों को जाओ ढूंढ के लाओ, कोई तो मेरा एक बहुत निकटतम पार्षद आया है यहाँ पर मायापुर में, कोई ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि पता चल पाया कौन का है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए तो नंदन आचार्य के घर में जैसे ही वो पहुँचे नित्यानंद प्रभु को पता चला, तो वो जो मिलन है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का बहुत ही मार्मिक है। कई बार उसमें लोग ड्रामा भी करते हैं, ऐसा मिले वो दोनों कि जैसे मान लो कोई बरसों से बिछड़े हुए भाई कितने साल बाद मिल रहे हैं। और फिर वहाँ से दोनों ने संकीर्तन आंदोलन को शुरू किया और साथ में ही तब से नित्यानंद प्रभु पूरे महाप्रभु के साथ जहाँ जहाँ वो संकीर्तन आंदोलन करते रहे, महाप्रभु के साथ वो करते गए। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, है ना। तो और उनको जो है उनके बारे में एक ये गीत भी है। तो आज हम इस क्लास में 2-3 में आपको सॉन्ग वैष्णव गीत पढ़ के सुनाऊंगा। ऑफकोर्स हम यहाँ भी गा नहीं सकते हैं, करताल मृदंग कुछ हमारे पास अभी यहाँ है नहीं, और लेकिन आप फिर भी आप इसको सुन सकते हैं और कल आप इसको गा सकते हैं। और ये बहुत सुंदर उनके विषय में ये गीत आता है। तो एक बार क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ये दोनों को बुलाए और कहे कि घरे घरे जाओ, घर घर जा जा करके जो है लोगों से विनती करो, लोगों से हाथ जोड़ करके बोलो कि कृपया हरिनाम को लीजिए। तो महाप्रभु जो है एक बार बहुत चिंता कर रहे थे कि कैसे उद्धार होगा इस संसार में लोगों का। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु जब ये लोग हरिनाम लेंगे तो हरिनाम की इतनी महिमा है कि उनसे सभी का उद्धार हो जाएगा। तो नित्यानंद ने आदेश दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने, ए नित्यानंद सुनो सुनो, नित्यानंद सुनो, हरिदास घरे घरे जाओ, करो प्रचार। ये घर जा जा के जो है प्रचार करो और जा जाके लोगों को बोलो, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा, कहो कृष्णा शिक्षा, ये जाके भगवान शिक्षा करो। तो इसमें ये सॉन्ग में आता है, अकरोद परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगर बेड़ाया। अकरोदा, तो ये नित्यानंद प्रभु बिना कोई क्रोध के परमानंद, परम आनंद को महसूस करते हुए नित्यानंद राय ये क्या कर रहे हैं, अभिमान शून्य, बिना अपने मान शून्य। हालांकि हैं बलराम जी, वही बलराम जी जिनको बहुत गुस्सा आता था जब रोमहर्षण सुत ने उनको सम्मान नहीं दिया तो उसका गला काट दिया बलराम जी ने। अभी रुक्मी के दांत तोड़ दिए थे जब वो हंस रहा था ऐसा। तो जो बलराम जी जो बहुत गुस्सेल थे, वो जब निताई के रूप में आते हैं वो क्या कर रहे हैं, अभिमान शून्य, नो फॉल्स ईगो, निताई नगर बेड़ाए, नगर में घूम रहे, क्या कर रहे हैं, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया। अधम और पतित जीव जो फॉलन कंडीशन सोल्स हैं, उनके द्वारे द्वारे, उनके घर घर जाकर क्या बोल रहे हैं, हरि नाम महामंत्र दीछे न बिलाइया। हरि नाम का महामंत्र जो है उसको दे रहे हैं मुफ्त में, ले लो ले लो, हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो। जारे देखे तारे कहे दंते टीना धरी, दांत में त्रिन को धर करके जिसको भी मिल रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, आमारे किनिया लह बल गौर हरि। बोलते एक बार के चैतन्य महाप्रभु का नाम ले लो रे, एक बार खाली गौर हरि बोल दो और मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथों बिक जाऊंगा, कृपया एक बार गौर हरि बोल दो, एक बार चैतन्य महाप्रभु का नाम ले लो। ये ऐसे वो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, एता बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेना ढूलाते लौटाया। ऐसा बोल बोल के जो है भूमे गड़ी जाए, नित्यानंद प्रभु जो है भूमि में गिर गिर के लोटपोट हो रहे हैं, जैसे सोने का पर्वत, गोल्ड का जो पर्वत है वो मान लो रोल हो रहा है ऐसा, क्योंकि उनका शरीर एकदम अट्टे कट्टे नित्यानंद प्रभु थे और उनका साइज लगभग चैतन्य महाप्रभु के समान था, बहुत सुंदर उनकी दिव्य कांति थी। और वो केवल ये बोल करके लोगों को कि एक बार गौर हरि बोलो, गौर हरि बोलो, गोरा चांद बोलो, कृष्ण का नाम लो, चैतन्य महाप्रभु का नाम लो बोल करके वो लोटपोट हो रहे हैं पूरे इसमें ज़मीन पर। और फिर वो क्या बताते हैं आगे, ये बोलते थे, एतबल
हेना अवतारे जार रति न जन्मिलो, लोचन बले सही पापी एलो और गिलो। यदि ऐसे अवतार के बारे में कोई अगर किसी के मन में उनके प्रति श्रद्धा या विश्वास या भक्ति नहीं आती है तो लोचनदास ठाकुर बोले, ये गीत लोचनदास ठाकुर ने कहा है, अकरोद परमानंद नित्यानंद राय। वो कहते हैं से ही पापी, वो पापी दुराचार व्यक्ति इस संसार में व्यर्थ केवल आया और खा पी के चला गया, बस कुछ काम नहीं किया उसने यहाँ पर आकर के। क्योंकि इतने दयालु अवतार, परम करुणा पहु दुनिज निताई गौर चंद्रा, सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये परम करुणा जो है निताई और चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार हैं, ये सभी अवतार में शिरोमणि है, सबसे शिरोमणि, क्योंकि ये पापी तापी जत छीलो, हरि नाम उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मदाई। ये चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई तापी हो, तपस्या वाला हो, कोई भी हो, जत छिलो, उनको हरिनाम दे करके उनका उद्धार किए। तो ऐसे गीत गाते गाते, हरिनाम लेते रहते, बांटते बांटते ये लोग घूम रहे थे, हरिदास ठाकुर और ये नित्यानंद प्रभु। तो इनको जब घूमते घूमते शहर, ये गांव में ऐसी एक दो पागल लोग मिले जिनका नाम था जगाई और मधाई। ये दो जो थे, दोनों भाई बड़े पापी, इतना पाप कि शास्त्र में वर्णन है कि इवन चित्रगुप्त जो है, जो यमराज का असिस्टेंट है, उसका खाता लिख लिख के भर गया था और उसके खाते में जगह नहीं बची थी, और इतना पाप इन्होंने किया था। चाहे वो शराब पीना हो, चाहे वो जुआ खेलना हो, चाहे वो डकैत करना हो, चाहे वो स्त्रियों को पवित्रता को मिटाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सारे पाप ये लोग करके बैठे थे। तो नित्यानंद प्रभु जब देखे ऐसे घूमते घूमते कि अरे ये दो पापी लोग हैं, अगर इनके मुख से हरिनाम निकलवा दे, अगर ये एक बार हरिनाम ले ले तो चैतन्य महाप्रभु का इतना गुणगान होगा पूरे समाज में कि देखो महाप्रभु ने ऐसे लोगों से नाम दिलवा दिया। तो आप देखोगे जनरली जब अगर कोई बहुत ही कुख्यात, विख्यात तो नहीं, कुख्यात मतलब नोटोरियस, कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही कोई गुंडा या बदमाश या वो रहेगा, अगर वो बदल जाता है, या कोई बहुत बड़ा कोई मानो नशेड़ा रहेगा, अगर वो अपनी आदत छोड़ देता है तो बड़ा नाम हो जाता है। अरे देखो इस ऐसे टेक्निक अपनाया इन्होंने कि इसका गलत आदत छुड़ा दिया, है ना। तो बड़ा, जैसे हम प्रीचिंग करते हैं तो अगर हम जो सबसे फॉलन व्यक्ति रहेगा उसको हम प्रचार करके भक्त बनाते हैं तो बहुत शाबाशी मिलती है, अरे तुमने ऐसे लोग को भक्त बना दिया। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे सोचा कि अगर मैं इन दोनों को भक्त बना दूंगा तो चैतन्य महाप्रभु का नाम बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा, बहुत विख्यात हो जाएगा, और सब लोग फिर महाप्रभु के इस आंदोलन में भाग लेंगे और उनका नाम लेंगे। तो ये लोग गए दोनों, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद। तो ये दोनों जब अप्रोच किए तो ये लोग तो पूरा पी के मदहोश हो रखे हैं, दोनों जगाई मदाई। तो ये बोल रहे हैं, ये हाथ जोड़ के नित्यानंद को बोल रहे भाई एक बार हरिनाम ले ले, एक बार हरे कृष्ण होते बोले। वो बोले क्या बोला? तो वो बोला चल भाग यहाँ से, पागल, हरिनाम ले ले ऐसे करके बोले, उसको भगा दिए। तो हरिदास ठाकुर उसको, नित्यानंद बोले अरे भाई तेरे को और कोई मिलता नहीं है, ऐसे लोगों प्रचार कर रहा है, मार फाड़ दिए, कुछ हो गया तो बेकार का यहाँ ही लफड़ा हो जाएगा, तो चलो वापस चलो, हमको प्रचार करना है लेकिन ऐसे लोगों को प्रचार नहीं करना है, आप डिस्क्रिमिनेट करो और अच्छे अच्छे लोग जो मिले उनको प्रचार करो, इनको छोड़ो। तो नित्यानंद प्रभु एक बार तो पीछे हट गए, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु के मन में इतनी दया थी, इतना कंपैशन था, इतना करुणा थी कि बोले नहीं, इनसे तो मैं आज नाम लेके ही दिलवाऊंगा, इनको तो मैं आज इनसे मैं नाम लेके ही छुड़वाऊंगा। तो क्या हुआ, फिर से वो गए और उसको बार बार जो है उसको पुश कर रहे हैं कि अरे नाम ले ले, एक बार नाम ले ले, नाम ले ले। ये मदहोश होके रखे हुए हैं। तो उसमें क्या हुआ कि पी के तो पूरा टूल थे, तो उसमें जो मधाई था उसने एक वहाँ पर, पहले बॉटल नहीं होती थी, कुम्हाड़ होता होगा वो, ऐसा मटकी, मिट्टी का मटकी था, उसमें शराब था, तो वो पी करके खाली वो वाला पड़ा हुआ था। तो ये ऐसे मदहोश पागल में आकर के वो उसको उठाया और इसको उठा करके जो है सिर पर मार दिया नित्यानंद प्रभु के, एकदम धड़ से फोड़ दिया उनके सिर पर, और नित्यानंद प्रभु के सिर से खून बहने लग गया, एकदम जोरदार, यहाँ से पूरा खून खून होने लग गया। तो नित्यानंद प्रभु फिर भी इनको क्रोध नहीं आया, इसलिए लिखा है अकरोध परमानंद, क्योंकि ये ऐसे परम आनंद में लीन थे कि कोई क्रोध नहीं आया इनको। ये फिर भी उस फूटे हुए सिर को ऐसे ले दबा कर बोल रहे हैं कि एक बार नाम जप कर लो, अरे भाई एक बार नाम जप कर लो। तो हरिदास ठाकुर तो डर गया पूरा, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया। और ये बात जो है चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच गई कि महाप्रभु निताई को किसने मार दिया। महाप्रभु को इतना क्रोध आया, हालांकि उन्होंने खुद वो कहते हैं तिनादपि सुनी चतुरोपि सही सुना। तो महाप्रभु जो है वो तुरंत उस जगह पे प्रकट हो गए और महाप्रभु ने तुरंत जो है सुदर्शन चक्र निकाला, बोले
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने निताई को छू दिया। आज तो तुम्हें संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बचा नहीं सकता तुम लोगों को। चक्र निकाल लिया सीधा, सुदर्शन चक्र। और निताई जो है, नित्यानंद प्रभु है, महाप्रभु के चरणों में गिर गिरे पड़ा, महाप्रभु नहीं नहीं, इनको क्षमा कर दीजिए। ये अवतार आपका लोगों को जो है, दुष्टों का है, कितनों को मारोगे? इस कलयुग में तो सभी जगह ही मदाही है। इस कलयुग में हर एक व्यक्ति 4 नियम तोड़ रहा है, पाप कर रहा है, कितनों को मारोगे, कितना का वध करोगे? इस कलयुग में तो आपका अवतार हुआ है केवल हरिनाम दे करके लोगों के हृदय को शुद्ध कर देना। इस युग में आप अस्त्र नहीं उठा सकते, महाप्रभु प्लीज, पकड़ पकड़ के जो है वो करने लगा। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब ये मधाई इनको मारा नित्यानंद प्रभु को, तो ये और मारने वाला था और एक बार, लेकिन जगाई ने रोक लिया इसको। मधाई ने मारा, जगाई ने दूसरी बार रोक लिया, बोला नहीं 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 भाई, कोई साधु पुरुष है, ऐसे मारो मत, इनको रोक दिया। तो ये बात जब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अरे ये जगाई को देखो, इसने तो मेरे को बचाया, बल्कि ये मधाई तो मेरे को और बार मारने वाला था, लेकिन जगाई ने मुझे बचाया। तो फिर जैसे ही चैतन्य ने सुना कि अरे अच्छा जगाई, तुमने बचाया निताई को, तुमने बचाया, ये सुनते ही जो है वो जगाई के शरीर को आलिंगन करने लगे महाप्रभु, और बोले तुमने बचाया, तुमने सेवा की है निताई की, तुम मेरे लिए प्राणों से ही बढ़कर हो। और फिर महाप्रभु जो है वो चक्र हटा दिया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इतना इंटेंस प्रार्थना कर रहे थे, और वो चक्र हट गया। तो महाप्रभु ने कहा मैं तुम दोनों को एक ही शर्त पे जो है वो रिहा करूँगा, आज से तुम लोग कभी भी जो है पाप प्रवृत्ति में नहीं रहोगे, और आज से तुम लोग केवल हरिनाम का जप करोगे। यदि तुम लोग ये शर्त मानते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, तुम्हारे सारे पाप को मैं साफ कर दूंगा। तो ये लोग तो इतने डर गए थे, ज़्यादा डर गए थे कि ये लोग तो चरण में पड़ के बोले अरे महाप्रभु कृपया हमें शरण दीजिए। तो जगाई और मधाई जो है वो लोग फिर महाप्रभु चरण में पड़ के, तो जैसे उनके चरण में पड़े तो उनके शरीर से पूरा पाप जो है वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में आ गया। एक बार के लिए महाप्रभु का शरीर जो है, जो तब तक कांचन गौरांगी गोल्डन था, वो काला पड़ गया जस्ट मोमेंटली, क्योंकि कभी भगवान को पाप नहीं चढ़ता, मोमेंटली काला बना और फिर वो गायब हो गया। और ये लोग जो है इनका सारा पाप धुल गया। अभी चित्रगुप्त का ने पूरा खाता बंद कर दिया, इनका पूरा जीरो, एक बार में पूरा नील, बोलते हैं ना एग्जेम्प्टेड, कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड ऑफ ऑल सिंस। और फिर ये लोग में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि ये लोग नाम जप करते करते जो है ये लोग ऐसे वैष्णव बने। ये लोग जो है फिर एक तालाब था, तो ये बोले कि नहीं, मुझे तो और एडिशनल कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए। मधाई बोला क्योंकि मैं ही वो पापी अधम व्यक्ति हूँ जिसने जो है भगवान नित्यानंद प्रभु को तकलीफ पहुँचाई। तो वो क्या करने लगे, वो लोग एक तालाब के पास, जो भी उस तालाब में जाता था स्नान करने या कोई भी पूजा पाठ करने के लिए, उनको बोलते थे एक पत्थर देते, बोले पत्थर मुझे मारो। बोला तो वो लोग उस तालाब की सफाई कर रहे थे, सब कर रहे थे और उसकी सुरक्षा कर रहे थे, और सबको पत्थर देख बोलते थे मेरे को मारो, क्योंकि मैं इतना पापी हूँ कि जब तक मैं आप लोगों के द्वारा हम लोग प्रताड़ित नहीं होंगे तब तक हम लोग जो है हमारा पाप धुलेगा नहीं। और जीवन हम लोग यही करते रहे। वो लोग इतना बदल गया और 24 घंटा भगवान का नाम जप करने लगे। इसलिए जो नित्यानंद प्रभु हैं ये कृपा के ऐसे मूर्तिमान स्वरूप हैं, यदि इनकी कृपा किसी पर आ जाए तो भक्ति उनके लिए बहुत 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 सुदुर्लभ है, वो बहुत सुलभ बन जाती है भक्ति नित्यानंद प्रभु की कृपा से। एक्चुअली जो लोग भी गौड़ीय वैष्णव हैं वो चैतन्य महाप्रभु को जो वर्शिप करते हैं वो नित्यानंद प्रभु को भी भगवान के रूप में वर्शिप करते हैं। महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग मुझे भगवान के रूप में वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन निताई को नहीं मानेंगे, वो लोग मेरे असली भक्त नहीं है, वो लोग पाप के अधिकार है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने गौर निताई को एस्टैब्लिश किया, डीटी को। आप देखोगे प्रभुपाद जी जहाँ पर भी गए पूरे विश्व में उन्होंने गौर निताई को एस्टैब्लिश किया, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि पाश्चात्य देश के लोग इतने पापी और अधम हैं कि जब तक नित्यानंद प्रभु नहीं आएंगे, जब तक उनकी असीम कृपा नहीं आएगी लोगों पर, ये लोग भक्ति को नहीं पकड़ेंगे और इनका जीवन उद्धार नहीं होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हर जगह गौर निताई को एस्टैब्लिश किया। अब देखिएगा तत्व दृष्टि से दाएं तो नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम है, वो ओरिजिनल गुरु तत्व है। तो जो 4 भगवान के एक्सपेंशन है, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, इसमें ये संकर्षण को रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओरिजिनल गुरु तत्व है, वही सेम बलराम है ना। तो अभी गुरु तत्व होने कारण बिना निताई की कृपा के
चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जैसे बिना गुरु का आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे बिना निताई के चरण पकड़े हम लोग चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस विषय में कथा आती है रघुनाथ दास गोस्वामी की, तो आपने सुना ही होगा इनके बारे में। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो बड़े अमीर खानदान से थे, हाँ, और इनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु को फुल टाइम में ज्वाइन करें। कई बार इन्होंने प्रयास किया लेकिन बार बार ये विफल हो जाते थे, बार बार। तो एक बार तो जब ये महाप्रभु के पास गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा, मरकट वैरागी ना बनिया न करिया, तुम ये फॉल्स रिनंसिएशन मत दिखाओ बंदर की तरह। क्योंकि बंदर देखिए आप जो है कभी भी कपड़ा नहीं पहनता, लेकिन कई स्त्रियों का गमन करते रहता है, कई बंदर स्त्रियों का ऐसे गमन करता रहेगा, दिखाता है कि मैं बड़ा वैरागी हूँ, लेकिन सबसे बड़ा वो है जो एन्जॉयर है, सेंस ग्रेटिफायर है। तो महाप्रभु ने कहा ये मरकट वैरागी मेरे सामने मत दिखाओ, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने ज़्यादा व्याकुल थे महाप्रभु को मिलने के लिए कि उनको समझ में आती कि अप्रोच कैसे करें। लेकिन एक बार पानीहाटी में जब चैतन्य नित्यानंद आए थे अपने पार्षदों के साथ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो वहाँ पर जा रहे थे और उन्हें दूर से प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु ने उनको दूर से कहा, चोर आ गए तुम। दूर से देखे बोला, चोर तुम आ गए। तो इनको समझ में आया, ये जैसी पास आए तो इनके सिर पर पांव रखा नित्यानंद प्रभु ने, बोला कि तुम एक बहुत बड़े चोर हो और रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तुम चोर कैसे हो? क्योंकि तुमने जो है चैतन्य महाप्रभु की भक्ति जो एक अनमोल धन है उसको मुझसे चुराने का प्रयास किया, मतलब बिना मेरी इजाज़त के तुमने उसको चुराने का प्रयास किया है। तो बोले इसकी सज़ा क्या है, अब इसको मैं कैसे भरपाई करूँगा? बोले तुम्हें यहाँ पर मेरे जितने पार्षदगण आए उन सबको चूड़ा दही खिलाना पड़ेगा। चूड़ा दही खिलाओगे तब ये वैष्णव सेवा करने से तुम्हारा ये पाप हट जाएगा। तो अब रघुनाथ के लिए कौन सी बड़ी बात थी, वो तो इतने धनी खानदान में जन्म लिए थे, उनके पिता बहुत पैसा था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे गांव में, पूरे पानीहाटी में जितना भी चूड़ा दही सब था सब लोग लाने लगे। बोले सबका पेमेंट हो जाएगा, चिंता मत करो। और ऐसा फेस्टिवल मना वो पानीहाटी चूड़ा दही फेस्टिवल, हम लोग आज भी इस्कॉन में जब वो दिन आता है तो हम लोग बनाते हैं उस फेस्टिवल को। और उन्हें नित्यानंद प्रभु और सारे पार्षदगण को जो है एक ये कर्ड दही वाला और एक दूध वाला जो है ये चूड़ा दही खिलाया था सबको। और बोलते हैं उसमें नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को स्वयं बुलाया और चैतन्य महाप्रभु खुद भी आकर के जो है वो वहाँ पर वो चूड़ा दही जो आनंद लिए। और वो उसके बाद जो है उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया। और फिर जब नेक्स्ट टाइम वो भागे घर से रघुनाथ दास गोस्वामी, तब वो सक्सेसफुली चैतन्य महाप्रभु के पूरी में उनको जाके मिले और वहाँ पर वो पहुँच करके चैतन्य महाप्रभु का शरण मिला। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के उसमें रख दिया संरक्षण में और उनको कृपा प्राप्त हो गई। तो देखिए बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा के हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु या कृष्णा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस पर भी जो है एक गीत लिखा गया है, हम लोग वो गाएंगे इसमें, कि इसमें लिखा है, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद्रु में, तो नदिया गोद्रु में आप लोग में से जो भी मायापुर आए थे आप देखोगे हम गोद्रुम द्वीप गए थे, तो वहाँ पर ऐसे 9 द्वीप है, गोद्रुम द्वीप, सीमंत द्वीप, रुद्र द्वीप, अंतर द्वीप, ऐसे करके। तो एक गोद्रुम द्वीप है। तो नदिया डिस्ट्रिक्ट है। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन है। ये जो नित्यानंद महाजन है नदिया और गोद्रु में घूम रहे हैं। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पाती आछे नाम हट्ट जीवेरा कारण। जीवों के उद्धार के हेतु ये जगह जगह नाम हट खोल रहे हैं। नाम हट मतलब ऐसा स्थान जहां पर लोग आकर के साथ में कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करेंगे, हरि नाम का ये उच्चारण करेंगे एक साथ आकर के। ऐसा ये जीवों के कारण उद्धार के लिए खोल रहे हैं। क्या है ये, क्या बोल रहे हैं? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। हे श्रद्धावान लोग, हे श्रद्धावान जिनको भी थोड़ी बहुत श्रद्धा है, इसका मूल्य क्या है? श्रद्धा। प्रभुर आज्ञाए भाई माघी यही भिक्षा। प्रभुर आज्ञाए, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ये नित्यानंद प्रभु क्या है? भिक्षा मांग रहे हैं। क्या भिक्षा मांग रहे हैं? बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। तो कृष्ण बोलो, बोलो कृष्णा
भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। 3 चीज मांग रहे हैं नित्यानंद प्रभु लोगों से। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण बोलो, भजो कृष्णा, कृष्ण का भजन करो, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में उतारो और कृष्ण की शिक्षा का प्रचार करो। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। भिक्षा मांग रही है, जैसे मैं पहले बता रहा था वैसे ये घर घर जा जाके भिक्षा मांग रहे लोगों से। ये फिर क्या बोलते हैं, अपराध शून्य होए लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो ये क्या मांग रहे हैं, अपराध शून्य होए, अपराध से मुक्त होकर के लोहो कृष्ण नाम। हाँ, अपराध से बच करके कृष्ण का नाम लो। क्यों, क्योंकि कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अरे तुम लोग जानो रे जीवात्माओं, तुम्हारे असली माता कृष्णा है, तुम्हारे असली पिता कृष्णा है और तुम्हारे असली प्राण धन जो है वो कृष्णा है। ये वो भिक्षा मांग रहे हैं लोगों से और सबको ये बता रहे हैं। कृष्ण रा संसार कोरो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्ण रा संसार करो छाड़ी अनाचार। तो तुम जो अपना संसार बसा रखे हो वो कृष्ण को केंद्र में लाके करो। कृष्ण रे संसार को छाड़ी अनाचार, जो अनाचार है, जो दुराचार है, जो गलत काम है उसको छोड़ दो और जीवे दया, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सभी धर्मों की जो सार वस्तु है वो क्या है, जीवों पर दया करना। कैसे दया करना, लोगों को हरिनाम दे करके, लोगों को कृष्ण का शिक्षा दे करके, लोगों को भगवत गीता श्रीमद् भागवतम दे करके और कृष्ण नाम दे करके। तो जीव दया और कृष्ण नाम, ये 2 चीज जो है ये सभी धर्मों का सार है। सबसे टॉप मोस्ट रिलीजन यही है कि लोगों पर दया करना। यही देखिए प्रचार। तो आप ये मत सोचिए कि प्रचार केवल हम और आप या कोई कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार कार्य में सबको लगाया है। इवन उनके निकटतम पार्षद भी एकदम हम्बल रोल ले करके प्रचार कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, ये मत सोचिए कि ये लोग भगवान है तो कहीं भी जाते होंगे तो इनको पूरा रेड कार्पेट वेलकम मिलता होगा। नहीं, कई बार नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जाते थे तो दरवाजा खोलते थे तो कुछ लोग तो उनको बड़े सम्मान से उनका आदर करके उनको घर में बुलाते थे और उनको जो है पूरा प्रसाद दे करके देते थे। और कई लोग तो उनके मुंह पर दरवाजा मार के बोलते थे, जाओ यहाँ से, भागो, क्या करने आए हो। वो सोचते थे कि ये लोग चोर हैं और अभी घर में देख के जाएंगे और बाद में चोरी करने आएंगे, ऐसा सोच के उनके मुंह पे दरवाजा मारते थे। कई बार तो जब वो दरवाजा खोलते थे तो देखते थे कौन है कौन है, और देखते थे नीचे नित्यानंद प्रभु जो है उनके चरणों में पड़े हुए एकदम हाथ जोड़ करके, प्लीज़ एक बार कृष्ण का नाम ले लो, एक बार गौर हरि बोल दो। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो है प्रार्थना करे लोगों से। जस्ट इमेजिन, कौन है वो, बलराम है। वो चाहे तो इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड को जो है उलट का पुलट कर सकते हैं वो चाहे तो। लेकिन वो बलराम जी अभिमान शून्य, अपने अहंकार को छोड़ करके भक्ति प्रदान करे लोगों को, ऐसा प्रचार कर रहे वो लोगों को। इसीलिए जो लोग प्रचार करते हैं वो लोग महाप्रभु को अत्यंत प्रिय होते हैं, अत्यंत प्रिय, क्योंकि वो प्रभु आज्ञा है भाई, मांगी यही भिक्षा। अभी आप देखोगे इस्कॉन में हम भी यही कर रहे हैं। हम भी घर घर जा कर के या जैसे भी माध्यम से हम लोगों से यही भिक्षा मांग रहे हैं, प्लीज़ कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शिक्षा पढ़ो, कृष्ण की शिक्षा का प्रचार करो, कृष्ण को अपने जीवन में उतारो, कृष्ण का भक्ति करो। यही हम प्रचार कर रहे हैं क्योंकि हम सब गौर निताई के फॉलोअर हैं, हम सब उनके ही लीनियज में आ रहे हैं। तो ऐसे जो है ये नित्यानंद प्रभु जो है गोद्रुमा नदिया में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, लोगों से ये भिक्षा मांग रहे हैं। तो इवन जब जीव गोस्वामी गए थे मायापुर तो नित्यानंद प्रभु ने उनको पूरा नदिया, फर्स्ट नवद्वीप गौरमंडल परिक्रमा, तो आज इस्कॉन की जब परिक्रमा होती है नवद्वीप गौरमंडल परिक्रमा, वो लगभग भी 5,000 से 10,000 लोग उसमें शामिल होते हैं हर साल। अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, इसके उपलक्ष्य पर होती है। तो वो परिक्रमा सबसे पहले जीव गोस्वामी को कराया था नित्यानंद प्रभु ने, पर्सनली जा के एक स्थान जहाँ महाप्रभु ने लीला किया था उन्होंने दिखाया था। और जब आज आप अभी इस्कॉन मंदिर जाते हो ना तो वहाँ पर आप देखते हो बड़ा मंदिर, विशाल अद्भुत मंदिर आ रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने प्रेडिक्शन किया था कि इसी मायापुर स्थान में एक अद्भुत मंदिर आएगा, बन करके आएगा, जिससे चैतन्य महाप्रभु की वाणी, चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार प्रसार है वो और 10 गुना अधिक बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मायापुर का जो TOP है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटरियम जो मंदिर है, वो जल्द से जल्द खुलेगा भी 1-2 साल में, और प्रचार बहुत धुमाल तरीके से बढ़ने वाला है। इस्कॉन का प्रचार ज़बरदस्त बढ़ने वाला है क्योंकि अब जगह जगह बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े केंद्र बन रहे हैं और कई पुस्तकें वितरण हो रही है। तो प्रचार कार्य बहुत अच्छे से अभी बढ़ने वाला है। तो ये नित्यानंद प्रभु का प्रेडिक्शन था कि यहाँ पर एक ऐसा अद्भुत मंदिर आएगा जिससे चैतन्य महाप्रभु की वाणी बहुत दूर दूर तक जाएगी और ये प्रचार प्रसार होगा।
तो इनफैक्ट जो आज हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, जो आज हम चैतन्य चरितामृत जिनको रचिता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनको सपने में आकर के नित्यानंद प्रभु ने ही उनको आदेश दिया था कि तुम वृंदावन जाओ और तुम्हारे लिए जो है एक महान कार्य रखा हुआ है और तुम मेरी प्रेरणा से जो है वृंदावन में जाकर के इस कार्य को संपन्न करो। तो उनकी प्रेरणा से ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हालांकि 95 वर्ष की उनकी आयु थी, लेकिन वो जाकर के इतना महान कार्य चैतन्य चरितामृत को उन्होंने लिखना शुरू किया, है ना, इन्होंने कविराज गोस्वामी ने। और इसलिए आज हम चैतन्य महाप्रभु के जो एकदम नेक्टेरियन पास्ट टाइम से एकदम लीलाओं को हमें श्रवण सुनने का और पढ़ने का मौका मिलता है, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। तो देखिए नित्यानंद प्रभु जो है वो इतने दयालु हैं कि एक और गीत में आता है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जेछाय जगत जुराय, हेनो नीता बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धरो निताई रपाए। निताई पद कमल, नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है, कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि मीन्स करोड़, 1 करोड़ चंद्रमा के समान जो है, जो शीतलता देने वाला, अरे एक चांद तो छोड़ो वो कितना शीतल प्रदान करता है, 1 करोड़ चांद के समान शीतल प्रदान करने वाला है नित्यानंद प्रभु के चरण कमल। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला जे छाए जगत जुड़ाए। तो इस चरण कमल में पूरा जगत जो है को छाया दे रहा है ये उनका। हेनो निताई बिने भाई, बिना निताई के राधा कृष्ण पाएते नहीं, आप कभी भी राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, दृढ़ कोरी धरो निताय रपाए, इसलिए दृढ़ से नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लो, दृढ़ से। अगर आपको इस भव संसार से पार होना है तो आपको दृढ़ता से नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ना पड़ेगा और इससे आपको बहुत कृपा मिलेगी। देखिए कई आपको अगर आध्यात्मिक जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको गुरु सिलेक्ट करना है या हमें कोई अनर्था सता रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप केवल जाकर नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कीजिए। केवल नित्यानंद प्रभु को बोलिए, हे निताई, हे नित्यानंद प्रभु प्लीज़ मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, हम क्या करें। तो तुरंत रिप्लाई मिलता है। इवन कई बार मंदिर में किसी का फीडबैक घूम जाता है या कुछ इंपॉर्टेंट घूम जाता है तो जाके नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करता है, भगवान प्लीज़ मिला दो, ये बता दो, और आप यकीन नहीं करेंगे तुरंत वो मिल जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा ये चीज़ होते हुए। तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय, इतने ज़्यादा प्रिय हैं कि एकदम निकटतम पार्षद है वो। और नित्यानंद प्रभु जो है हर समय चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, हर समय। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो ये तो लीला जब इनकी संगीता चल रही थी, लेकिन जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो नित्यानंद प्रभु को जो है थोड़ा सा खेद हुआ कि अरे ये महाप्रभु ने क्या संन्यास लिया, क्योंकि संन्यास में महाप्रभु ने डंडा धारण किया और चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। तो हर साल चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के जगन्नाथपुरी जाते थे रथ यात्रा के समय में, और रथ यात्रा में वो लोग भयंकर डांस करते थे। और वो डांस करके फिर जो है कई पूरा 4 महीना, जो पूरा चतुर्मास से जो पूरा होता था, वो 4 महीना लगभग रुकते थे चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद के साथ और फिर आते थे। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को पूरे बंगाल में प्रचार करने का कार्य सौंपा था। एक बार जब नित्यानंद प्रभु जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो महाप्रभु ये 18 नाला, आज भी जगह है, पूरी जाओगे जब 18 नाला करके एक जगह है, वहाँ पर से महाप्रभु ने देखा था चक्र को, और चक्र को देखते ही महाप्रभु को ज़बरदस्त प्रेम उमड़ आया एकदम। और फिर महाप्रभु तुरंत जाए स्नान के जाने वाले थे, क्योंकि वहाँ नदी एक बहती है, नदी का नाम याद नहीं आ रहा, नदी बहती है, उस नदी में महाप्रभु स्नान करने से गए। तो जब स्नान करने गए तो अपना जो डंडा है, अपना डंडा और उत्तरी जो है, इनको दे के चले गए नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि इनके पीछे पार्षद थे। नित्यानंद प्रभु ने डंडा को देखा और नित्यानंद प्रभु ने क्रोध से कहा, डंडे से कहा, अरे डंडा तेरी इतनी हिम्मत कि तू चैतन्य महाप्रभु कंट्रोल कर रहा है। अरे महाप्रभु, ये डंडा तो सन्यासियों के लिए है, परमहंस या वो तो स्वयं भगवान है, उनको क्या दरकार डंडे की। तो नित्यानंद प्रभु ने डंडे पर क्रोध आकर के डंडा को तोड़ दिया, वहीं पर सन्यास डंडा को तोड़ दिया, फेंक दिया उसको नदी में, उसको क्या। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु को पूछे डंडा कहाँ है, डंडा, बोले वो टूट गया, ऐसे ही तोड़ दिया, उसको फेंक दिया, कर दिया। महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गया। महाप्रभु बोले, अरे तुम लोग के साथ आने में यही प्रॉब्लम है, तुम लोग अपना मनमर्जी करते हो और तुम लोग मेरे को स्वतंत्र नहीं जीने देते हो। अब से मैं अकेले जाऊंगा और मेरे पीछे तुम लोग बाद में आओगे, जिसको आना है जो आना आएगा, मैं अपना अकेले जाऊंगा। और महाप्रभु वहाँ से चल गए तुरंत। फिर महाप्रभु जब जाते हैं जगन्नाथपुरी,
तो पुरी को जब वो देखते हैं, पुरी में तो वही साक्षात कृष्ण बलराम सुभद्रा मैया बैठी है उधर, तो देख करके फेंट हो जाते हैं, पूरी तरह धर्म से गिर जाते हैं। उनके शरीर में बोलते हैं ऐसा चैतन्य महाप्रभु को एक्सटेसी आया था कि वो जो है उनके रोम रोम तक उखड़ गए थे, पूरा अपने खून खून हो गया था पूरे हाथ में, इतना ज़बरदस्त उनको जो है ये एक्सटेसी आ गया था। और वहाँ के उस समय जो प्रेसिडेंट थे या सब करता धरता थे वो थे सार्वभौम भट्टाचार्य। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो देखे कि अरे ये तो ऐसा सन्यासी का आया है, अभी ये अगर यहाँ गिर गया तो इसका प्राणवन है कि नहीं। तो उसके नाक के सामने एक रुई ला के दिखाए, और लेकिन रुई हल्का सा हिल रहा था। फिर वो महाप्रभु को लेके जाते हैं अपने स्थान पर, और फिर ये नित्यानंद प्रभु आते हैं और नित्यानंद प्रभु ढूंढते ढूंढते आते हैं इनको, और वो ढूंढने जो है वो सब वहाँ के टेम्पल वाले बोलते हैं कि अरे हाँ एक व्यक्ति गया है यहाँ पर, ऐसे लेके गए, ऐसा कोई आता। फिर वो घर जाके उनका मिलाप ऐसे होता है। तो बात यह है कि मैं बहुत संक्षिप्त में बताया ये नित्यानंद प्रभु का जो पूरा स्टोरी और पूरा पास्टम से बहुत बहुत लीलाएँ, अलग अलग जगह लीला लिखी हुई है, चैतन्य चरितामृत में खास करके और चैतन्य भागवत में, ये दोनों में लिखी हुई है। लेकिन देखिए एक बात जान के रखिए, गुरु तत्व के बिना, गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति को भक्ति में एडवांस करना असंभव है। तो इसलिए कल का दिन हम गौड़िया वैष्णव के लिए बहुत खास दिन है ना। तो नित्यानंद त्रयोदशी है, और आप देखिए फेस्टिवल्स में ये इस साल मतलब जो अगर इंग्लिश कैलेंडर में ही नित्यानंद त्रयोदशी सबसे पहला बड़ा फेस्टिवल आ रहा है हम लोग के लिए। तो इसलिए कल यहाँ मंदिर में भी बहुत धूमधाम से फेस्टिवल मनाया जाएगा, बहुत अच्छा डेकोरेशन है, प्रसाद है, अभिषेक होगा नित्यानंद प्रभु का, सब कुछ होगा। तो इसमें अगर भाग ले पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो नित्यानंद प्रभु जो है ये गुरु तत्व है, और इनका शेल्टर लेना बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर हम लोग को गुरु चूज़ करने में डिसीजन में दिक्कत आ रही है, या हम लोगों को भक्ति में कोई बाधा आ रही है, तो वी हैव टू टेक फर्म शेल्टर ऑफ नित्यानंद प्रभु। और इनका शेल्टर लेने से क्या है, हमें कृष्ण बहुत आसानी से मिल सकते हैं। इवन एक गीत में गाते हैं एक कवि की, आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हईबे। कब वो दिन आएगा जब नित्यानंद प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, और मेरा जो संसार का वासना है, मेरे अंदर जो इतनी संसार को भोगने की जो इतनी तीव्र इच्छा है, कबे तुच्छ हईबे, वो कब खत्म होगा, कब। तो हमें क्या प्रार्थना करनी नित्यानंद प्रभु से, हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नित्यानंद प्रभु प्लीज़ मेरे अंदर से जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन डिज़ायर है, जो ये इंद्र भोग करने की जो इच्छा है, जो संसार को भोगने की इच्छा है, इसको तुच्छ कर दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए, प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए इसको। तभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा होकर के हमारा संसार वासना नहीं छूटेगा, तब तक हम चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात जान लेना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को बहुत स्ट्रांगली प्रार्थना करना चाहिए। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी एक जगह टेंपल ओपन किए थे, और उन्होंने गौर निताई का डीटी इंस्टॉल किया, लेकिन वहाँ पर जो है कई भक्त लोग जो थे वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने कुछ गड़बड़ भी कर दी थी। तो जब उसने कहा कि प्रभुपाद दिस सच एंड सच डिवोटी हैज़ डन समथिंग, सब कुछ तो गड़बड़ काम कर दिया, चैतन्य महाप्रभु के प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि व्हाट कैन आई डू, गॉड निताई हैव गिवन देम शेल्टर, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ देम। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने इनको आश्रय दिया है अपने मंदिर में, अपने स्थान में, मैं इनको बाहर नहीं भेज सकता हूँ। ये लोग सब जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा से यहाँ पर आए हैं। और एक बार प्रभुपाद जी हवाई या कहाँ पर गौर निताई को एस्टैब्लिश किए थे, और एस्टैब्लिश करने के बाद वो लिटरली रो रहे थे। प्रभुपाद जी बोले कि यू आर सो फॉर्चुनेट, तुम इतने भाग्यशाली हो, गौर निताई है स्पेशली कम टू डिलीवर यू। एक्चुअली कहा जाता है कि जब हम सुबह संकीर्तन में निकलते हैं, जब भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन में, तो गौर निताई साथ साथ चलते हैं। जब हम नाम प्रोसेसन में चलते हैं ना, हरिनाम संकीर्तन में जब निकलते हैं बाहर, हम जब हाथ उठा के डांस करते हैं, तो गौर निताई वहाँ पर साथ साथ हमारे साथ चलते हैं प्रचार करने के लिए। इसलिए आप प्रचार जब भी करने जाते हो तो ये मत सोचिए आप अकेले हो, आपके इर्द गिर्द गौर निताई चल रहे हैं साथ में। ये सोच के जाना चाहिए कि मेरे अगल बगल में गौर निताई मौजूद है, क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनका मूवमेंट है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो वो हमें प्रोटेक्शन देने जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। वो कई अनेक पास्टर में जहाँ भगवान कैसे अपने भक्तों को बचाते हैं, और ये कई है। जैसे एक बार वृंदावन में एक बस पार्टी थी, तो वहाँ पर एक ड्यूटी बता रहे थे, परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बता रहे थे कि एक बार वो बस लेके गए थे। बस पार्टी मतलब वो लोग ज़्यादा के बुक्स बांटते गांव में। तो वो क्या हुआ, बस का समाहोदर वो कोई घाटी था, उसमें स्लिप कर गई। तो बस जो है एकदम पहाड़ के नीचे जाके कोई तो पेड़ या कहीं टकरा के रुक गई,
मैंने जस्ट नीचे, और वो नीचे गिरने वाली है पूरी घाटी में। तो सब लोग घबरा गए, सब लोग बाहर निकल गए, सब लोग जो है कैसे भी करके बस ऐसे निकल गए। लेकिन जो बस का लीडर था, ये महाराज प्रबोधन महाराज, कई साल पहले की बात है, जब ये बस लीडर थे तो ये बस के अंदर रहे और इन्होंने सोचा कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई को, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं उनका बस लेके आया मंदिर से और मैं जो है आज मतलब इसको पूरा छोड़ के आ जाऊंगा। सब उनको बोले महाराज, अब उस समय महाराज नहीं, उस समय तो वो सन्यास नहीं लिए थे, प्रभु थे, बोले आप प्लीज़ बाहर आ जाइए। अरे बस को जान दो, बस तो कोई बात नहीं है, आपके जीवन को खतरा है, आप बस जान दो, बस तो नीचे गिर के टूट जाएगा, जो होगा आप अपने आप को बचाइए। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि जाऊँगा तो मैं साथ में जाऊँगा इसके बस के, मैं साथ में ही होगा। और ये शाम हो गई, रात होने आ गई, ये निकल ही नहीं रहे, यहाँ बैठ के केवल गौर निताई और महाप्रभु को याद कर रहे हैं, नित्यानंद को याद कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं अपना। और क्या हुआ, रात में एक हाइड्रोलिक कोई होती है, वो ट्रक वैसी होती है, वो आई और उस बस में चेन या कुछ रस्सी लगा के उसको पूरा खींच के बाहर निकाल लाई। शाम तक, सुबह तक आ गए वो लोग और फिर ये चले गए अपने मंदिर और इन्होंने बताया कि ऐसा। तो देखिए, आप ये बात याद रखिए, अगर हम प्रचार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए, बड़ी असीम कृपा मिलती है हम लोगों को, बड़ी असीम कृपा मिलती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है ये, घरे घरे जाओ, घर घर जा के प्रचार करो, है ना, और लोगों को कहो, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो उसको कहो कृष्ण के बारे में। हाँ, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण तुम्हारे असली माता है, कृष्ण तुम्हारे असली पिता है, कृष्ण तुम्हारे धन प्राण है, ये हमें लोगों को कहना है। इसीलिए यदि आप में से कोई भी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन को सेवा करना चाहते हैं तो कीजिए उसको। सबसे बेस्ट सेवा यही है, आप कोई भी सोसाइटी में जा करके या कहीं पर भी जा करके लोगों को किताब वितरण कर सकते हो। भले ही कोई किताब ले या ना ले, लेकिन आप उनको बोल तो सकते हो एटलीस्ट पढ़ के देखिए। तो अभी हमारी संकीर्तन वैन पार्टी हर दिन जाती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी की इच्छा है तो आप लोग संपर्क करके उसमें भाग ले सकते हैं। उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, उसको प्रॉपर प्लान कीजिए एंड देन गो एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, यू विल गेट एबंडेंट मर्सी ऑफ गौर निताई। और गौर निताई इतने मर्सीफुल है कि उनके विग्रह जो हैं हम घर में ऐसे ही ला के रख सकते हैं, उनको ज़्यादा आडंबर की दरकार नहीं है। ज़्यादा राधा कृष्ण के विग्रह रखने में थोड़ा सा नियम आ जाता है, लेकिन गौर निताई कुछ नियम नहीं है, उनको कभी कोई पानी पिला दिया। इनफैक्ट प्रॉपर ये कहें कि गौर निताई के सामने यदि केवल बैठ के हरिनाम जप किया जाए, कीर्तन किया जाए, वही काफ़ी है उनके लिए। केवल चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सामने जो है आप आके जप करो, कीर्तन करो, हरिनाम करो, वही उनके लिए पूजा अर्चना है। ज़्यादा उनको ये सब की दरकार नहीं है, ये सब जो षोडश उपचार है ये सब की दरकार नहीं है, खाली हरिनाम करना है उनके सामने बस। इसलिए जब मंदिर में आकर के लोग गौर निताई के सामने नाचते हैं, हरिनाम कीर्तन करते हैं, तो बहुत खुश होते हैं गौर निताई और वो बहुत कृपा बरसाते हैं, है ना। ये इसलिए ये डांस करने का बहुत बड़ा इसके पीछे रहस्य है, ये गौर निताई खुश करना है। क्योंकि स्वयं जब नित्यानंद डांस करते थे, अरे बाप रे क्या नाचते थे वो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में, और उसमें एकदम छलांग मार मार के और बहुत ही निकटतम पार्षद है चैतन्य महाप्रभु के। वो चैतन्य महाप्रभु के मन को जानते हैं और उनकी भावना को जानते हैं, और वो अत्यंत अत्यंत प्रिय है चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु। तो ये थोड़ा मैंने नित्यानंद प्रभु के बारे में संक्षेप में कुछ बताया। आज वराह द्वादशी भी है, वराहदेव का आविर्भाव दिवस है। तो आप जानते हैं वराहदेव कौन थे? वराहदेव भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो हिरण्याक्ष का वध उन्होंने किया था। तो क्या हुआ था, जब ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ तो दीति के गर्भ से 2 पुत्र निकले थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो उसमें हिरण्याक्ष ने क्या किया था, धरती को जो है वो ले जा करके पाताल लोक में डुबा दिया था, पूरा एकदम कीचड़ में डुबा दिया था ऐसा। तो जो वराहदेव है वो वराह के रूप में क्यों आए? सुअर के रूप में, क्योंकि सुअर जो है वो धरती को मट्टी को खोद के वहाँ से निकालता है। तो इसीलिए उसने अपने टस्क पे ये पूरे पृथ्वी को रख करके बाहर निकाले, और फिर उनका बड़ा युद्ध हुआ हिरण्याक्ष से और उन्हें हिरण्याक्ष का वध किया। वराहदेव ब्रह्मा जी के नासिका से निकले थे। तो ये वराहदेव जो है देखिए, हालांकि सुअर के रूप में है, सुकर केशवधीता सुकर रूपा जय जगदीश हरे, लेकिन ये साक्षात भगवान है। हमेशा अरे ये सुअर का, इसको कौन वर्शिप करेगा, कौन पूजा करेगा? नहीं, आप देखोगे दक्षिण भारत में जाओगे तो वराहदेव के कई सारे मंदिर आपको मिलते हैं, लक्ष्मी वराहदेव और ऐसे कई सारे मंदिर आपको मिलेंगे, स्त्री संप्रदाय के मिलते हैं ऐसा। तो इसलिए जो है आज वराह द्वादशी भी है, तो हम वराहदेव से भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस तमोगुण से बाहर निकालें, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाएँ और अपने जीवन में हम आगे बढ़ पाएँ। तो मैं अभी यहीं पर विराम दूंगा। इसमें हमने कुछ लीला कहने का प्रयास किया।